रमेश नाम का एक लड़का था जो गरीबी के कारण बचपन से ही भीख मांगकर पेट भरता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि न खाने को खाना था न पहनने को अच्छे कपड़े। लोग उसे अक्सर ताना मारते कि ये तो भिखारी है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इन बातों से उसका दिल दुखता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि भीख से पेट तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करनी होगी। उस दिन रमेश ने ठान लिया कि अब कभी भीख नहीं मांगेगा और अपनी किस्मत खुद लिखेगा। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी जूते पॉलिश किए, तो कभी रिक्शा खींचा। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह चुपचाप मेहनत करता और अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आया कि हमेशा दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है कि अपना कुछ शुरू किया जाए। उसने जो थोड़े पैसे बचाए थे, उससे सड़क किनारे चाय और समोसे की छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में उसे कई मुश्किलें आईं। कभी सामान चोरी हो जाता, कभी लोग उधार लेकर पैसे नहीं लौटाते, कभी घाटा हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। लोग कहते थे कि रमेश की चाय में सचमुच जादू है। कमाई बढ़ी तो उसने दूसरी दुकान खोली, फिर एक छोटा रेस्टोरेंट और फिर मिठाई की दुकान। आज रमेश किसी जमाने का भिखारी नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन है, जिसकी रेस्टोरेंट चेन है और जिसमें सैकड़ों लोग नौकरी करते हैं। रमेश हमेशा कहता है कि मैंने जिंदगी भिखारी बनकर शुरू की थी, लेकिन आज मैं लोगों को रोजगार देता हूँ, और ये सब सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की वजह से हुआ है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत करना और हार ना मानना सीख ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसकी किस्मत बदलने से नहीं रोक सकती।